नमस्कार साथियों, विजय क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान की राज व्यवस्था में, और राजस्थान की राज व्यवस्था में जो विधानमंडल था उसी के बारे में बात कर रहे थे। तो आज की क्लास में हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो राजस्थान के विधानमंडल में, जैसे कि हमने राजस्थान की विधानसभा है उसके बारे में जाना था। तो विधानसभा के जो निर्वाचन कैसे होता है, कार्यकाल और विधानसभा में सदस्य के बारे में, इन सभी के बारे में हमने जान लिया था, और विधानसभा के कार्य भी। अब हम जानेंगे कि जो विधानसभा है, तो विधानसभा की हमने जैसे बात की थी कि कल की क्लास में जो विधानसभा की या विधानमंडल की जो शक्तियां हैं उनके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जैसे हमने बात की जो विधानमंडल है, उस विधानमंडल में दो सदन है। कौन कौन से? एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। तो हम पहले थोड़ा विधान परिषद के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद में जो हम रहेंगे तो उसके बारे में जानेंगे विधानमंडल की शक्तियाँ, क्योंकि दोनों सदनों को मिलाकर क्या शक्तियाँ रहती हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज हम पहले बात कर लेते हैं विधान परिषद। विधान परिषद विधान परिषद अब विधान परिषद में बात करूं, जैसे हमने पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। एक पढ़ा था अनुच्छेद 168। इस अनुच्छेद 168 में उन्हें जाना था कि जो राज्य विधानमंडल है उसके दो सदन होंगे, दो या एक सदन होगा, और प्लस में एक राज्यपाल प्लस एक या दो सदन। ये फिक्स नहीं है कि सभी जगह दो सदन होंगे, कई जगह एक सदन भी हो सकता है, दो सदन भी हो सकता है। तो हमने बात की जैसे निम्न सदन है विधानसभा, और प्रथम सदन भी है। लेकिन अब जो सेकंड सदन है विधानसभा, तो इसी के बारे में बात करते हैं। एक पहली बात तो मैं करूँ विधान परिषद की। हम विधान परिषद की बात करें तो आपको यहाँ पे जो भी जानकारी मिलेगी विधान परिषद संबंधी मिलेगी, तो तो एक बार आपको अच्छे थोड़ा ध्यान रखना। विधान परिषद, तो विधान परिषद की मैं बात करूं तो विधान परिषद मतलब एक उच्च सदन है। क्या है? उच्च सदन। इसे द्वितीय सदन भी बोलते हैं, या वरिष्ठों का सदन भी कहते हैं। इसके कई नाम है: उच्च सदन, द्वितीय सदन, वरिष्ठों का सदन। तो इसके कुछ भी कह सकते, इसके तीन नाम है, ध्यान रखना थोड़ा इसको। और भी कुछ और जैसे मैं अब इसको एक बात करूं विधानसभा की, तो विधानसभा की बात करूं तो जैसे निम्न सदन, प्रथम सदन और जनता का सदन कहते हैं। तो इसका एक तो क्या क्या कहते हैं, ध्यान रखना थोड़ा। उच्च सदन, द्वितीय सदन, वरिष्ठों का सदन। वरिष्ठों का सदन भी कहते हैं विधान परिषद को। अब मैं विधान परिषद की बात करूं तो एक अनुच्छेद है 169। इस 169 में बताया गया है कि जो संसद है ना, संसद जो विधि का निर्माण करके या कैसे भी इस जो विधान परिषद है इसका गठन कर सकती है और इसका उन्मूलन कर सकती है। मतलब इसका गठन और उन्मूलन किया जा सकता है संसद के द्वारा गठन एंड उन्मूलन। ठीक, उन्मूलन से मतलब विघटित कर सकती है। तो संसद के द्वारा गठन और उन्मूलन का जो उल्लेख है 169 में, और ये किसके बारे में? विधान परिषद के बारे में। लेकिन इसके बारे में कहा गया कि इसका गठन और इसको लेकर है ना, मतलब जो राज्य है, जो संबंधित राज्य है, जिस राज्य के विधान परिषद की बात करेंगे तो वो राज्य है उसके मतलब उसके जो सदन है, जो उसका दोनों सदन है, उन दोनों सदनों के बहुमत प्लस जो उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले हैं ना, मतदान में भाग लेने वाले उनके 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए कि इसका गठन किया जाना चाहिए या फिर इसको उन्मूलन किया जाना चाहिए। संसद के द्वारा गठन या उन्मूलन तक किया जा सकता है, लेकिन किस स्थिति में किया जाएगा? वो स्थिति है कि मतलब जो दोनों सदन है, उस विधानमंडल के जो दोनों सदन है उनके द्वारा प्लस जो उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले हैं उनके 2/3 सदस्यों के द्वारा। मतलब जो राज्य की बात कर रही है, राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की बात हो रही है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान रखना। तो उनके 2/3 सदस्यों के बहुमत के द्वारा पारित होने पर ही इस विधान परिषद के गठन या उन्मूलन किया जा सकता है। एक बात आपको अब नोट लगा के ध्यान रखनी है कि जो संसद है, अब जैसे विधानमंडल की राज्य के संबंध में तो बात कर ली कि राज्य मतलब गठन और उन्मूलन कैसे हो सकता है राज्य में। लेकिन जो संसद के द्वारा जो उन्मूलन गठन किया जाता है वहां पे भी एक कानून लगता है। वो है यह है कि जो दोनों सदन है ना, लोकसभा संसद के दोनों सदन लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के साधारण बहुमत से भी पारित होना चाहिए कि मतलब विधान परिषद का गठन करना है या नहीं उस राज्य में, संबंधित राज्य में।
साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। तो ये भी बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं कि जो राज्यपाल मतलब अनुच्छेद 168 है, उसके अनुसार क्या है कि एक राज्यपाल होता है और राज्यपाल प्लस एक या दो सदन होते हैं जिनसे विधानमंडल बनता है। तो उन्हीं में से एक सदन था विधानसभा, उसके बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करें विधान परिषद। तो विधान परिषद ज़्यादातर राज्यों में नहीं है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से राज्यों में। तो हम बात कर लेते हैं जिनमें विधान परिषद है। एक राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश, एक राज्य है हमारा महाराष्ट्र, एक राज्य है तेलंगाना, और एक राज्य है यूपी, एक राज्य है बिहार, और एक राज्य है कर्नाटक। तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी, बिहार और कर्नाटक। यूपी से मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये अब ये हम बात की थी जो विधान परिषद है। विधान परिषद उच्च सदन है, द्वितीय सदन है, वरिष्ठों का सदन है, ठीक है। अभी एक अनुच्छेद है 169, इसमें क्या है कि संसद के द्वारा गठन और उन्मूलन किया जा सकता है विधान परिषद का, मतलब विधि बनाकर, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि जो संबंधित राज्य है उसके दोनों सदनों के बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले के 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित, मतलब वो राज्य कह देना चाहिए कि इनको पारित करके कि हाँ हमें विधान परिषद की आवश्यकता है या इसका गठन करना है या उन्मूलन करना है, ठीक है। और नोट ये भी ध्यान रखना कि जो दोनों सदन है, जो संसद के दोनों सदन है, जैसे लोकसभा राज्यसभा, उनके साधारण बहुमत से पारित होने पर ही संसद के द्वारा इसका गठन या उन्मूलन किया जा सकता है। ये भी थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो संसद में विधान परिषद का गठन किस प्रकार हो सकता है, और विधान परिषद वर्तमान में मात्र 6 राज्यों में थोड़ा ये भी ध्यान रखना आपको। तो 6 राज्यों में मैंने बात कर ली यहाँ पे, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटका, ठीक है। ये थोड़ा आप ध्यान रखना। अब हम आगे बात करते हैं कि जो इसकी निर्वाचन पद्धति, तो जो निर्वाचन पद्धति इसमें कौन सी है, निर्वाचन पद्धति जो हमने बात की थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व संकलन के जो प्रणाली है, जिसे मैंने और भी यहाँ पे बात की थी राज्यसभा में, वही प्रणाली यहाँ पे आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो इसी पद्धति का यहाँ पे उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके जो सदस्य हैं, तो इन सदस्यों में जो निर्वाचन हो गया, जैसे निर्वाचन पद्धति की यहाँ पे बात कर ली हमने। तो अब हम बात करते हैं कि जो ये सदस्य मतलब निर्वाचित कैसे होते हैं। मतलब यहाँ पहले हम बात कर लेते हैं इसकी योग्यता की। योग्यता क्या क्या रहती है, योग्यता मतलब इनकी योग्यता, मतलब इसमें जो सदस्य भाग लेते हैं उसकी योग्यता क्या क्या होती है। पहली बात तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो। दूसरी हम बात करें तो उसकी आयु 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है। और वो संसद के द्वारा, मतलब संसद के कोई भी कानून है, संसद के किसी भी कानून के द्वारा अयोग्य घोषित ना हो, अयोग्य घोषित ना हो। और तीसरी बात करें तो जो विधानसभा सदस्य बनने के योग्य हो, ठीक है, वो विधानसभा सदस्य बनने के योग्य भी होना चाहिए। और जो व्यक्ति, इसमें क्या है कि राज्यपाल द्वारा भी कुछ व्यक्ति नामित किया जाता है, तो वो राज्यपाल के द्वारा जो नामित किए जाने भी योग्य होना चाहिए। तो ये कुछ इसकी जो मतलब योग्यता है उनको यहाँ पे बताया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके जो सदस्य, मतलब इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, मतलब भाग लेने वाले जो इसके चुनाव में भाग लेते हैं। तो इसका चुनाव कैसे होता है, जो 1/3 सदस्य है ना, जैसे कितनी भी सीट है उसके 1/3 सदस्य, तो 1/3 सदस्य कहाँ से आते हैं। अब हाँ, पहली बात हम बात कर लेते हैं थोड़ा सीटों के बारे में। ये 1/3 तो सही है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देता हूँ।
जो सीटें इसमें मिनिमम और मैक्सिमम सीटें कितनी है? मिनिमम सीटें इसमें फिक्स है 40 से कम विधान परिषद में सीटें नहीं रहेगी। और मैक्सिमम की बात करूँ तो जो विधानसभा है इस विधानसभा की 1/3 मतलब 1/3 सीट यहाँ पे होना अनिवार्य है। मतलब जैसे मान लो किसी राज्य में, मतलब अपने जैसे राजस्थान में 200 सीट है, तो राजस्थान में अगर 1/3 माने तो कितना हो जाता है? 66 सीट। मतलब 1/3 66 सीट यहाँ पे होना अनिवार्य है राजस्थान में अगर माने तो और मिनिमम 40 से कम किसी भी राज्य में नहीं रह सकती। अगर मान लो किसी का 1/3 40 से कम आता है तो उसमें 40 तो मिनिमम रखा ही जाएगा। तो इतनी विधान परिषद में सीटें होना आवश्यक है। तो इन्हीं सीटों में सब क्या बात करें तो इतने अगर सीटें हैं तो उसके 1/3 सदस्यों का जो चुनाव होता है वो विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और 1/3 सदस्यों का चुनाव जो स्थानीय निकाय से मतलब है कि जैसे नगर पालिका, जिला परिषद वगैरह, तो इनके द्वारा किया जाता है। और जो 1/6 सदस्य हैं इनको क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। और मनोनीत किनके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है या मनोनीत किया जाता है, ठीक है। 1/6 सदस्य, ठीक है। अब हम बात करें 1/12 सदस्य। 1/12 सदस्यों को क्या है कि जो सरकारी अध्यापक है उनके द्वारा किया जाता है। सरकारी अध्यापक और जिनको मिनिमम 3 साल का अध्यापन कराने का अनुभव। और 1/12 सदस्य की बात करें तो जो स्नातक छात्र है, मतलब इसमें बोल सकते छात्र नेता, उनके द्वारा 1/12 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो इस कुल मिलाकर आप देख पा रहे हो कि 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य के द्वारा, 1/3 सदस्यों का स्थानीय निकाय के द्वारा, 1/6 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है राज्यपाल द्वारा, 1/12 सदस्य गवर्नमेंट टीचर्स के और 1/12 सदस्य स्नातक छात्रों के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका चुनाव होता है। 1/3 1/6। अब थोड़ा इसमें आपको कन्फ्यूज ना हो, जैसे मान लो अपने राजस्थान में ही विधान परिषद हो और राजस्थान में 66 सीटें, तो उनका 1/3 सदस्य कितना आ गया? देख लो 22, यानी 22 जो सीटों पे चुनाव होगा ना वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और फिर 1/3 22 सदस्य, तो जो 22 सदस्य किसके द्वारा? स्थानीय जो निकाय है इनके द्वारा किया जाएगा 22 सदस्यों का चुनाव, ठीक है। कितने को होगा? 44 का। अब उसी का फिर 1/6 निकालते तो 11, तो जो 11 सदस्य इनका चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। तो 11 कितने हो गए अपने पास? इस टाइम 55 हो गए, अभी भी हमारे पास 11 बच रहे। तो अब बात करें अब जो 1/12 इनका, तो 1/12 ये और देख लो आप, 1/6 होते, तो इसको 1/6 से यहाँ पे देख लो अब कितने बचते हैं हमारे पास। फिर भी 11 सदस्य बचे हैं, तो उन 11 सदस्यों का यहाँ से हो जाता है। तो इस प्रकार ये चुनाव मतलब इनका सदस्यों का चुनाव किया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा इनका कार्यकाल कितना रहता है इसको लेकर जान लेते हैं। कार्यकाल की मैं बात करूँ, इन सदस्यों का कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जो हर 2 बरस बाद में क्या होता है कि 1/3 यानी 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है 1/3 सदस्य। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एक सदस्य उसका कार्यकाल लगभग अगर हम बात करें तो 6 बरस का आता है। 6 बरस का एक सदस्य का कार्यकाल होता है। वो ऐसे कि मान लो कोई मतलब कहीं भी कोई विधान जैसे 33 सदस्य है, उसके 1/3 सदस्य मतलब 11 सदस्य क्या हो गए कि ये जो 11 सदस्य, इसमें से 11 सदस्यों का 2 बरस बाद में हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके 1/3 फिर मतलब 11 सदस्य हो गए, फिर 1/3। तो एक बार क्या करते हैं तो लास्ट में 11 सदस्य बचते हैं, वो तो लगभग 6 साल तक रह जाते हैं ना। तो इसी कारण हम कह सकते हैं कि 6 बरस तक इसका कार्यकाल होता है और 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं हर 2 बरस बाद में। और जो हम बात करें जो सेवानिवृत्त सदस्य, इन सदस्य वापस हम चुनाव के लिए अवेलेबल रहते हैं, मतलब वापस चुनाव ये लड़ सकते हैं यहाँ पे विधान परिषद का, ठीक है। और हम बात करें जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं,
अगर उन सदस्यों की मैं बात करूँ, राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत होते हैं उन सदस्यों की मैं बात करूँ, तो वो सदस्य क्या होते हैं कि जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं ना, तो वो सदस्य क्या होता है कि उनके जिनके द्वारा चुने हुए उनको उनको मतलब किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार से कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। थोड़ा ये भी आपको ध्यान रखना, ये फैक्ट क्वेश्चन है कि किसी भी मतलब न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो अब हम बात करें जैसे कि ये जो सदस्य है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत की बात कर ली। हाँ, एक बात और थोड़ा ध्यान रखना आपको, राज्यपाल द्वारा मनोनीत, राज्यपाल किन किन को मनोनीत कर सकता है। जिस प्रकार हमने राष्ट्रपति के बारे में जाना था कि राष्ट्रपति किन को मनोनीत कर सकता है, उसी संबंधित हम जानते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल की बात करूँ, जैसे यहाँ पे एक तो सेवा क्षेत्र से संबंधित हो, या फिर वो कला क्षेत्र से संबंधित हो, साहित्य से और विज्ञान से। ये चार ही हमने राष्ट्रपति में जाना था कि राष्ट्रपति भी 4 कारणों से मनोनीत कर सकता है। तो हम जो आगे है अब हम जानेंगे कि क्या बोलते हैं, मतलब जो इसी प्रकार इसमें क्या है कि राज्यपाल एक एड और किया गया है राज्यपाल के लिए, वह है सहकारिता, सरकारिता। तो अगर सरकारिता क्षेत्र से भी वो अगर रिलेटेड है तो भी उसको यहाँ पे मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है, अब इनको जैसे हम चुनाव को लेकर कार्यकाल, योग्यता, इन सभी के बारे में बात की। एक बात ये है कि जो विधान परिषद है, इस विधान परिषद की मतलब वर्ष में 2 बार बैठक होना अनिवार्य, और हर बैठक में 6 माह से ज़्यादा का अंतराल ना हो। ठीक है, ये भी थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना कि 6 माह से ज़्यादा का अंतराल ना हो, और अनिवार्य 2 बैठक अनिवार्य होनी आवश्यक है। अब हम बात करें जैसे राजस्थान के संदर्भ में जो विधान परिषद उसके बारे में, तो राजस्थान में अभी तक विधान परिषद के बारे में 2021 में एक एक प्रस्ताव लाया गया था, उसको पारित किया गया। अब आगे देखते हैं अगर राजस्थान में विधान परिषद हो बनती है या नहीं। लेकिन और राजस्थान में विधान परिषद की जो मांग चल रही है वो 66 सदस्यों को लेकर चल रही है, तो इसी के बारे में देखेंगे कब तक बन जाती है। तो हम जैसे विधान परिषद के बारे में हमने यहाँ पे क्या क्या जाना, एक बार इसको थोड़ा देख लेते हैं। विधान परिषद की बात करूँ तो विधान परिषद का जो 169 अनुच्छेद है, तो 169 अनुच्छेद में जो संसद है उसके द्वारा क्या किया जा सकता है, उसको मतलब गठन किया जा सकता है और उन्मूलन किया जा सकता है। और वो कब किया जाएगा, जब जो राज्य है उस राज्य के जो विधान परिषद है, सॉरी विधानसभा, उस विधानसभा के जो मतलब 2/3 सदस्य है उनके बहुमत से उसे पारित किया जा सकता है। और वहीं संसद में भी दोनों सदनों के बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। ठीक है, अब वो हमने बात करी थी जो मिनिमम इसमें सदस्य संख्या कितनी रखी गई, 40, और मैक्सिमम जो विधान परिषद है उसकी 1/3। ठीक है, कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है, लेकिन इसका 6 वर्ष का कार्यकाल हो जाता है। एक सदस्य की बात करें तो सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाता है। वो इस प्रकार कि हर 2 वर्ष में क्या होता है कि मतलब 1/3 सदस्य वहाँ पे सेवानिवृत्त होते हैं और अगले सदस्य चुनाव के लिए चुन लिए जाते हैं। ठीक है, योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम 30 वर्ष होना चाहिए। साथ ही वो मतलब वो किसी भी मतलब संसद के किसी भी विधि के द्वारा बनाए कानून से मतलब एक तरह से वो वहाँ पे मतलब अयोग्य नहीं होना चाहिए। और हाँ, एक बात और है कि अगर वो दल बदल से संबंधित भी है तो दल बदल का निश्चय किसके द्वारा किया जाएगा, जो राज्य निर्वाचन आयोग उसके जो संबंधित सदन है उसके अध्यक्ष या सभापति के द्वारा ही किया जाएगा। और एक स्थिति ऐसी है कि राज्यपाल द्वारा जो मतलब किसी भी को भी राज्यपाल के द्वारा अगर मतलब एक तरह से बर्खास्त किया जाता है तो उसका निर्णय भी राज्यपाल निर्वाचन आयोग के सदस्य के द्वारा ही लेगा। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। तो इस प्रकार हमने आज जो विधान परिषद थी इसके बारे में जाना। तो अब आगे क्लास में जो विधान मंडल की जो शक्तियाँ उनके बारे में जानेंगे, और इस प्रकार जो हमारा विधानमंडल टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो विधान मंडल की जो शक्तियाँ उसी के बारे में जानेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही आज की क्लास में। बाय बाय, धन्यवाद।